Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार इस अद्भुत शिक्षा जो उत्पत्ति की किताब से आपके बीच में हम ला रहे हैं। दोस्तों, मैं यकीन जानता हूं कि परमेश्वर लगातार आपके बीच में अद्भुत बात कर रहा है अपने वचन के माध्यम से। साथ ही साथ आप लोग सुरक्षित हैं, सलामत हैं, खैरियत से हैं, ऐसी आशा रखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। वाइट को थोड़ा और कम कर लो। जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं और वह बस और वह यहां है कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक डाउनलोड टेलीग्राम ऐप जो हम लगातार आपके बीच में दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, जिसको मैं पर्सनली आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ें, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन, इंपैक्ट मसीह की देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में यह अद्भुत रीति से काम करेगा। जी दोस्तों, और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि 1800 के आसपास अब तक लोग जुड़ रहे हैं। कुछ आंकड़े बाकी हैं 1800 में जो मुझे पता चला है, और मैं समझता हूं कि इसकी तादाद जो है हम लाखों में ले जाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। जी दोस्तों, बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा के साथ। ना अब प्रश्न उठता है, आप इसके साथ में आप लोग कैसे जुड़ें, या फिर आप पूछेंगे कि पास्टर डैनियल हम इसके साथ में कैसे जुड़ें। ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, तो टोटल हो गए 6 नंबर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल करने में आसानी होगी। वही आवाज सुना दीजिए। और साथ ही साथ ये 3 नंबर, परफेक्ट ना। मैं चाहता हूं कि ये जो 6 नंबर आपको दिए हैं, जिसको आपको कॉल करना है, और वो जो समय सीमा है कॉल करने की, वह है सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक, माफ करें, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक आपको कॉल करना है। और यदि ये फोन नहीं उठाते हैं तो आपको करना क्या है, एक मैसेज ड्रॉप करना है। उसके बाद ये आपको कॉल बैक करेंगे। और मुझे ये भी आप लोगों की तरफ से पता चला है, कुछ कॉल्स आए हैं कि ये जो 6 नंबर है ये फ़ोन नहीं उठाते। मैं जानता हूँ कई बार ये बिजी रहते हैं, कई कामों में रहते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि जब तक ये फ़ोन नहीं उठाते, कीप ट्राइंग, कीप कॉलिंग, आप करते रहें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से मैं इस वक्त में लाइव आ रहा हूं फेसबुक के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि डैनियल राज के पेज से आपको जो है अभी यहां शिफ्ट होना है, और आप लोग बड़ी तादाद में शिफ्ट हो चुके हैं। और जो कि कल आंकड़ा मैं समझता हूं कि लाइव आप लोग जो देख रहे थे ऑनलाइन, वह था 1400 तक आप लोगों ने टच किया था। और जिसके चलते मैंने ये निर्णय लिया आज कि डैनियल राज के पेज से भी आप लोग जो है देख पाओगे। और साथ ही साथ अगर कोई देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं ये याद रखें कि मसीह मंथन का पेज को डाउनलोड करके रखें, माफ करें, लाइक करके रखें, फेसबुक पेज को लाइक करके रखें। कई लोग नहीं जानते क्या होता है ये सिस्टम। जो गांव के लोग हैं या फिर कुछ लोग जो रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है। और मैं समझता हूं कि आपने किसी की मदद लेनी चाहिए जो आपको वो मदद कर सकें कि पेज को लाइक कैसे करते हैं, टेलीग्राम ऐप जो है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, और कैसे मसीह मंथन से जुड़ते हैं। जी दोस्तों, ना साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक की कलीसियाएं या लैंग्वेजेस में जो कलीसियाएं, जिसको मल्टीपल लैंग्वेज हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। मैं रिपीट कर दूं, वो स्टार्ट हो चुका है, और पिछले संडे हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कम से कम आज मैंने ये तय किया है कि कम से कम टोटल 8 लैंग्वेजेस में, यानी कि 8 भाषाओं में आपको रविवार को सुबह 8 से रात को 9 बजे तक आपको ये सभा मिलती रहेगी। जी दोस्तों, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आप सब जो है मेरे पेज पे जाइए, मसीह मंथन के पेज पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके एक वीडियो भी मैं जो हूं आज बनाने की कोशिश करूंगा। जी दोस्तों, चलिए ना, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षाएं हैं
वो पे से मिलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जो YouTube पे अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। जो 1 लाख कुछ 9,000 के आसपास आप लोग जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं उनको बहुत बड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि आप लोगों को खरी शिक्षा के साथ मैं लेकर चलूं। और याद रखिए कि डैनियल राज किसी प्रकार के पैसे या किसी प्रकार का सोशल मीडिया से पैसे कमाने की बात नहीं करता। मेरा मकसद एक ही है कि यीशु का राज्य बढ़े। जिस तादाद में हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, बड़े जुनून के साथ, बड़े पैशन के साथ आपके बीच में हम आते रहें ना। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब वाले हैं, आप जितनी तादाद में इस जो शिक्षाएं हैं जो आप चैनल से देखते हैं, उसको जितना प्रमोट कर सकते हैं प्लीज करिए जी, प्लीज करिए। और उसका मकसद यही है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन मकसद यही है कि ऐसे लोग जो खरी शिक्षा की तलाश में, उन तक आप पहुंच सको, या उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके, और वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि जब भी कोई मैसेज अपलोड होता है उन तक पहुंच सके। इसके पहले कि शैतान का बीज उनके अंदर पनपे, उसके पहले कि सच्चा बीज परमेश्वर का पहुंचे। और आज की जो शिक्षा है वो उसी से कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ जिस शिक्षा को हम लेकर चल रहे हैं वह 50 दिन की अध्ययन की शिक्षा है, और इस 50 अध्ययन में से मैं समझता हूं कि 8 दिन जा चुके हैं, आज 9वां दिन है। और आपके बीच में हम कुछ डिसिप्लिन्स या अनुशासन या फिर कुछ ऐसी बातें चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। उसमें से पहला यहां है कि आप लोग टाइम पर आएं जी। कुछ लोग टाइम पर आते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन बड़ी तादाद में मैं समझता हूं कि आप लोगों ने टाइम पर आना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नोट या नोट्स बनाना, लिखना, या फिर जो वचन होते हैं या जो कुछ पॉइंट्स होते हैं आप लोग उसको लिखा करें। और वो उसका फायदा यह है कि आपके पास में कोई प्रश्न होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, आपसे प्रभु बात करता है उसमें फायदा होगा। और आप लोग कल मुझे जो है कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना है तो। साथ ही साथ ये रहा तीसरा, जो कि गंभीरता से सीखना। जी दोस्तों, गंभीरता से सीखना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि आपको मैं ये समझाता चलूं कि गंभीरता का मतलब क्या है। आपका फोन यदि बजता है टीचिंग के दरमियान, कोशिश करें कि ना उठाएं जी। अगर आपका वाईफाई है, जिसको राउटर कहते हैं, अगर वो घर पर है तो आपके फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें, या जैसे आपको ठीक लगे। और लेकिन कोशिश करें कि आप लोग शिक्षाओं से ना भटके। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गजब का प्रकाशन प्रभु दे रहा है। साथ ही साथ बच्चे घर पर खेल रहे होते हैं, जो घर के मेंबर्स हैं उनको अवॉइड करें, आपको डिस्टर्ब ना करने वाली बातों को, या अलग किसी कमरे में चले जाएं और वहां पर आप लोग जो हैं देख सकें। अगर आप गाड़ी पर बैठे हैं तो खड़ी कर दे गाड़ी को, और 1 घंटे के लिए आप लोग ये शिक्षाएं सीख सकते हैं ना। साथ ही साथ आप लोग यदि ऑफिस में हैं वहां से भी देख सकते हैं। आप जिस किसी भी कंट्री से हैं, आप लोग जो है जिस परिस्थिति में है, ठीक इंडियन टाइम रात का ठीक 8 बजे से 9 बजे तक आप लोग जो हैं इसको निकाल कर रखें वक्त को, क्योंकि आपको पता है अद्भुत रीति से प्रभु बात कर रहा है ना। दोस्तों, साथ ही साथ आपको फिर से याद दिला दूं कि मसीह मंथन बड़े तादाद में पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग बड़ी तादाद में इसके साथ में जुड़ें ना। बहुत सारी बातें आप लोग सीख रहे हैं मसीह मंथन के माध्यम से, मेरे पेज के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार सीखते रहें जी। दोस्तों, ये नंबर है जिस पे आपको कल कॉल करना है जी, आपको कल कॉल करना है, ठीक है ना। 88929982335777, इस पे आपको कॉल करना है। चलिए, मैं समझता हूं कि 820 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और जैसे ही 900 का आंकड़ा क्रॉस होता है आपके बीच में मैं बातों को करना शुरू कर दूंगा। और मुझे माफ करिए कि जो अभी तक 8 दिन में आपने सीखा है, मैं उसको वापस से रिवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सिखाना है। मैं आपको अभी से बता देता हूं, अद्भुत अद्भुत तरीके से आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा जी। दोस्तों, आज अद्भुत रीति से परमेश्वर बातें करेगा आपसे। सो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप लोग जो हैं सारी बातों को ध्यान में रखें। और साथ ही साथ अगर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, मैं चाहता हूं कि पिछली वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं उसको, और साथ ही साथ सीख सकते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें उसमें सिखाई है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा करते हुए
लगातार 8 दिन तक हमने क्या सिखाया, ठीक है ना। चलिए ना, मैं समझता हूं कि 848 अभी तक हो चुके हैं, जल्दी से जुड़ते चले जाएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और जितने लोग प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू या जय मसीह या हालेलुया लिख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया या जय मसीह, ठीक है ना, मेरी तरफ से भी आपको। और साथ ही साथ ये जो कमेंट बॉक्स है ना, ये चलता रहे। मैं रिपीट करता हूं कि कमेंट बॉक्स चलता रहे, थंब भेजना, हार्ट भेजना, भेजना, ठीक है ना, ये जारी रखें। आप जैसा चाहें वैसी प्रतिक्रिया आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जारी रखें। जैसे कोई वचन को सुनते हैं, आपको अच्छा लगा प्रभु की महिमा के लिए, आप उसको रिस्पॉन्स दें, और जैसा आपको ठीक लगता है आप जो है अपने तरीके से प्रभु की महिमा कर सकते हैं ना। दोस्तों, आज का वचन आपके बीच में बस अभी रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि 900 का आंकड़ा अभी बस छूने पर ही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डैनियल राज के पेज से आज मैंने शेयर किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि जैसे वहां देखते थे अभी मसीह मंथन में देखने लगे हैं, तो मैं समझता हूं कि शेयर करना तो बनता है। और इसी वजह से डैनियल राज के पेज से भी आप लोग जो देख रहे हैं, मसीह मंथन के पेज को लाइक करना नहीं भूलना, उसको लाइक करके रखिए, क्योंकि डैनियल राज अभी जो भी शिक्षाएं देगा वो मसीह मंथन के ऑफिशियल पेज से ही देगा। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि 900 का आंकड़ा बस अभी कुछ 7 लोग बाकी हैं, जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि मैं जैसे ही 900 का जी हो गया। चलिए, सबसे पहले एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो वचन है उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 2, जो कि लिखा है कि स्त्री ने सर्प यानी कि शैतान, ब्रैकेट में लिखा है स्त्री ने सर्प से यानी शैतान से कहा। आइए देखते क्या कहा। लिखा है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यस्टरडे, कल मैंने आपको बताया था वचन 3:1 में, लूसीफर जो कि सांप के रूप में हवा के पास आता है, और वो आते ही एक प्रश्न पूछता है, क्या सच है? मैं इसको कल बता चुका हूं। वो कहता है औरत से, स्त्री से, क्या सच है? तो वहां से उसने शुरू करी झूठ की सेवकाई। मैं रिपीट कर दूं, वहां से उसने शुरू करी झूठ की सेविकाई। और झूठ की सेविकाई का मतलब है उसका जो फाउंडेशन है वो झूठ है। यीशु की सेविकाई सत्य है, यीशु की सेविकाई का बुनियाद सत्य है, ट्रूथ है। और इसलिए यीशु कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नीचे आप लोग आमीन लिख सकते हैं। वापस आते हैं, जैसे ही इस सांप ने यानी लूसीफर ने यानी इब्लीस ने यानी शैतान ने स्त्री से पूछा, क्या सच है इसका फल तुम खाना नहीं खाना, क्या सच है? तब स्त्री जवाब देती है, आज आपके स्टडी के मुताबिक वो कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। जितने इस वाटिका में फल हैं, जितने पेड़ हैं, उसका फल हम खा सकते हैं। अब वचन 3, जी दोस्तों, वचन 3, आप लोग यदि तैयार हैं, आपके नोट्स तैयार हैं, आपकी बाइबल तैयार है, आप जिस किसी लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं देख लीजिएगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3, वो कहता है, पर जो, स्त्री कहती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, ये कौन सा वृक्ष, ये कौन सा ट्री, ये कौन सा फल, ये कौन सा फ्रूट जिसका जिक्र ये महिला कर रही है, जिसका नाम है हव्वा, ये कहती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वाह, मैं कुछ सेकेंड इसको रख रहा हूं। जी, मेरे साथ जुड़ते जाएं। 1000 लोग जुड़ चुके हैं। शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, जुड़िए। जी यस, चलिए दोस्तों वापस आते हैं। लिखा है, स्त्री कहती है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये जो शब्द है मर जाओगे, ये लिटरली जिसको कहते हैं मर जाओगे मतलब मर जाओगे। सच में परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। अब इसका मरने का कॉन्सेप्ट मैं कल आपके बीच में रखूंगा, आज नहीं।
ये कैसा मरना है, ये फिजिकल डेथ है, स्पिरिचुअल डेथ है, ये किस तरीके का मरने का बात किया था। क्योंकि मैं आपको अभी से थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूं कि ना तो आदम शरीर में यहां मरा, ना मैडम यहां पर मरी हवा, और ना ही आत्मा में कोई कभी मरता है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, अमर है अनंत काल के लिए, इटर्निटी के लिए आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर ये किस मरण का, किस मरने का जिक्र यहां पर हो रहा है, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। वापस से कहता हूं कि कल पूछा था इस सांप ने कि जिस फल का जिक्र यहां पर हो रहा है उसके बारे में पूछा उसने, क्या सच है? तो मैडम जवाब देती है कि जिस स्त्री ने सर्प से कहा कि वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, बाकी सब पेड़ का फल हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में है उसका फल हम नहीं खा सकते, और साथ ही साथ कहती है उसको छूना भी नहीं है और उसको खाना भी नहीं है। अब अगर आप लोग तैयार हैं, मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा कि यहां हवा 99.9% ठीक थी जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास डैनियल वो 1% क्या है, रखने जा रहा हूं। वापस आते लिखा है कि यहां हवा 99.9% ठीक थी। अब आप सोचोगे कि वो 1% क्या है, कहां गया, ये रखता हूं, लेकिन 1% ठीक नहीं थी। वापस आते हैं कि वो 1% ठीक नहीं थी। अब जितने विश्वासी भाई बहन जो अभी जुड़े, शायद 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, मसीह मंथन पेज जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब जो डैनियल राज का यूट्यूब चैनल है, वहां से आपको वो सभी शिक्षाएं जो जरूरी हैं मेरा देने का कोशिश पूरा रहेगा। और उसी कड़ी में आज ये जुड़ने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है यहां हवा 99.9% ठीक थी, लेकिन वो 1% या 1% ठीक नहीं थी। अब आप पूछोगे क्यों, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसलिए शी एडेड एक्स्ट्रा वर्ड। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, उसने एक शब्द को या एक लाइन को उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वो कौन सी लाइन है आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है ना खाना, यहां तक ठीक है, लेकिन वो आगे कहती है ना छूना, क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय में परमेश्वर ने ऐसा किसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वो मूसा के लेख में आता है, वो मूसा की राइटिंग में आता है, लेकिन ये छूना ये नहीं आया। जहां तक मैं 27 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, जहां से आप अभी कुछ महीनों से, दिनों से पढ़ रहे होंगे, ये जो शब्द है ना खाना ना छूना, ये ऐड करने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज की तारीख में वचन में, परमेश्वर की वचन में, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, जिसको हम बाइबल कहते हैं, ऐसा किसी प्रकार का शब्द या किसी प्रकार की लाइन ऐड करना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गलत है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 18 से 19, यहां पे लिखा है मैं हर एक को, जो मैं है ना, ये यीशु है, लिखता है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बड़ा है तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ अदन की वाटिका में फिर चले गए। लिखा है कि उस परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक के 22वें ही अध्याय में है, उसका भाग निकाल देगा, मतलब उसका नाम काट देगा, उसका भाग निकाल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है ना कुछ बढ़ा है ना कुछ निकाले ना ऐड करे, क्योंकि औरत ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, औरत ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं है, ना लिखा हुआ, लेकिन कम से कम इतना मैं बता सकता हूं कि उसने जैसा लिखा है या जैसा परमेश्वर ने बोला है, उसने वैसा ही हूबहू उसको कहना था जैसा यीशु ने करा। वाह, मती 4:4, लूका 4:4, मरकुस में भी जिक्र है लेकिन 2 काफी है। उसने कहा
लिखा है, किसने? लूसीफर ने। यीशु ने कहा यह भी लिखा है, रिटन एंड ऑल्सो रिटन। तो जीसस ने कोई चीज को एक्स्ट्रा नहीं ऐड करा। जीसस ने हूबहू जो लिखा था, वो भजन की किताब हो, वो तोरा हो यानी मूसा की किताबें हो, हूबहू रिपीट करा। लेकिन जैसी औरत की बात आई, उसने एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और जिसको प्रकाशित वाक्य कहती है कि ऐड नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले या डाल दे, दोनों का परिणाम है। अब यीशु का एक स्टेटमेंट है मत्ती 5:19। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। फिर कहता है, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जी दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी, मैं जिसको ऐड करूंगा अभी कनेक्ट करूंगा, बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारी चीजें या तो ऐड करते हैं या तो निकाल देते हैं। बहुत कुछ है जो ऐड करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते फिर आऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3:4 देखिए क्या लिखा है। तब सर्प यानी शैतान ने स्त्री से कहा, यानी कि हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। अब इसी को आपके बीच में रखने जा रहा हूं पैरेलल। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है शैतान का। अब जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं इस तरफ, ये किसका स्टेटमेंट है? परमेश्वर एलोहिम का। वो कहता है क्योंकि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। और बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट में लूसीफर कहता है, तब सर्प यानी कि शैतान ने स्त्री से कहा, यानी हवा से, तुम नहीं मरोगे, निश्चय ना मरोगे। एक तरफ परमेश्वर कहता है मरोगे, दूसरी तरफ लूसीफर कहता है तुम नहीं मरोगे। और इस दोनों के बीच में फोटो देख लीजिए, इस दोनों के बीच में ये जो औरत है जिसका नाम है हवा, अब इसको निर्णय लेना है, मैं परमेश्वर का सुनूं या शैतान का सुनूं, मैं किसका सुनूं, इसको निर्णय लेना था। और आपको पता है, ये पहली औरत, इस पृथ्वी की पहली औरत, इस प्लैनेट की पहली औरत, जिसके ऊपर सब कुछ टिका था। जो आज परिस्थिति हम देख रहे हैं, जो बिगड़ी है, सब कुछ इसके ऊपर टिका था, इस औरत के ऊपर। अब आप सोच के देखिए, अगर ये औरत उस वचन को गंभीरता से लेती, आपको वापस याद दिला देता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी, ये वाला शी एडेड एक्स्ट्रा वर्ड। अगर ये यहां गंभीर होती, इसका मतलब है ये यहां गंभीर नहीं थी, सीरियस नहीं थी, वचन को लेकर सीरियस नहीं थी। और जिसके चलते परमेश्वर वार्निंग देता है, किसी प्रकार का वचन में मिलावट नहीं करना है, हूबहू जैसा है वैसे ही बताना है। और यही कोशिश मैं 25 साल 27 साल के मिनिस्ट्री में 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूं, कुछ 5-6 साल से, जैसा लिखा है। और आपको पता है उसी के चलते क्या हो गया, इस वचन को पालन करने के चलते, जिसको हम जैसा लिखा है वैसा बोलते हैं, जैसा पेश करना चाहिए वैसा पेश करते हैं। पहला पत्र 4:11 लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। पत्रस कहता है मुझे जैसा वचन को पेश करना है, मुझे वैसा पेश करना आना चाहिए। आई होप यही स्क्रिप्चर है। इसका मतलब है इसके चलते 5-6 साल में मेरे कई दोस्त जो मेरे साथ उठते बैठते थे, कई पास्टर्स, जिनको फिर तकलीफ होने लगी कि डैनियल राज जो है हूबहू एज इट इज मिलावट नहीं करता, फिर कई परेशानियां शुरू हो गई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को खुश करने के लिए सेवा करना है। जी दोस्तों, चलिए वापस आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां पे पैरेलल है, और ये जो मैडम है जिसका नाम है हवा, इसको यहां तय करना था कि मुझे किसकी सुननी है, यहां इसको तय करना था। उत्पत्ति 3:5 पे आते फिर बात करते हैं। लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये कौन बातें कर रहा है? ये देख लीजिए ड्रैगन, ये देख लीजिए सांप, ये देख लीजिए लूसीफर, जिसको मैं कल बता चुका हूं कि सांप कौन है।
ये कह रहा है, औरत से बात कर रहा है, ये औरत को कह रहा है कि अगर तुमने उसका फल खा लिया, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुमने उसके फल खा लिया उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कैन यू बिलीव दैट? कितना बड़ा झूठ ये बोल रहा है यहां पे। जी दोस्तों, लगातार जुड़ते चले जाएं। आपका जो कमेंट्स है वो मुझे लगातार दिखता चला जाए और इसके पीछे मकसद एक ही है कि प्रभु की महिमा हो। हम इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। अब ना जैसे ही लूसीफर ने कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब आपको पता है कि जैसे ही औरत ने सुना, ये देख लीजिए फोटो, जैसे ही औरत ने सुना, आपको पता है औरत को क्या पता चला? आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये वाला नहीं, आने वाला, ये वाला। लिखा है कि यहां शैतान बाइबल शिक्षक बन गया है। हाँ, आपको कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। मैं आपके बीच में फिर कह रहा हूं कि यहां पे ये पोस्ट देख लीजिए। यहां पे ऐसा लगता है कि यहां पे शैतान जो है वो बाइबल टीचर बन गया है या बाइबल का शिक्षक बन गया है। और आपको पता है कि वो प्रचार कर रहे औरत को, वो कह रहा है कि अगर तुम फल खा लोगी तो परमेश्वर खुद जानता है कि सबसे पहले तुम्हारी आंख खुल जाएगी। मैं इसको फिर से डिटेल में आऊंगा लास्ट में। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। Can you believe this? अब यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे हो रहा है कि लूसीफर बाइबल टीचिंग दे रहा है। लूसीफर बाइबल टीचिंग दे रहा है। मैं इसको अभी कनेक्ट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से और बिल्कुल सतर्कता के साथ में मेरे साथ में बने रहे। ऐसा लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है कि चर्चों के अंदर, अब आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपके बीच में वचन भी रखूंगा। बिना वचन के डैनियल राज बात नहीं करता, ये आप सभी जानते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। चर्चों में लूसीफर के लोग या लूसीफर अपनी टीचिंग दे रहा है। कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंसेस में, कॉन्सर्ट में, मेगा चर्चों में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आगे आप समझदार हैं। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं जो परमेश्वर के विपरीत हैं, वचन के विपरीत हैं, मैनिपुलेट कर कर, ट्विस्ट कर कर, तोड़ मरोड़ कर, जिसका जिक्र पौलुस करता है। और कौन से वचन के सहारे से मैं इस लाइन को बोल रहा हूं? वो वचन है ये, दूसरा कुरिन्थियों 11:15, 2 Corinthians 11:15 कहता है, सो यदि उसके सेवक भी। इसका मतलब वचन 14 में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। वहां लिखा है कि स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। कौन? शैतान। अगर लूसीफर ऐसा कर सकता है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, तब जाकर पौलुस कहता है यदि उसके सेवक भी, बड़े ध्यान से देखिएगा, धर्म के सेवकों का स्वरूप। धर्म के सेवक का मतलब क्या है? मैं आऊंगा डिटेल में। लिखा है धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वाह जी, क्या ऐसे वचन आप लोग कभी पढ़ते हैं बाइबल में? क्या ऐसे वचन आपके चर्चों में प्रचार होता है? क्या ऐसे वचन बाइबल टीचर प्रचार करते हैं? क्या ऐसी बातों के साथ में कलीसिया को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है, सतर्क किया जाता है, सावधान किया जाता है? नहीं। 10% लोग कर रहे हैं, उनको सलूट है, लेकिन 90% प्रॉस्पेरिटी। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे आएगी? अगर मोटरसाइकिल है तो मारुति गाड़ी कैसे आएगी? अगर मारुति है तो BMW कैसे आएगा? झोपड़ा है तो बंगला कैसे आएगा? 1 BHK है तो 2 BHK कैसे आएगा? आपके पॉकेट में पैसे कैसे आएंगे? बैंक में बैलेंस कैसे आएगा? ये सारी बातें सिखाते हैं, जिसको मैं मूर्खता की शिक्षा कहता हूं। हमें किसी चीज के प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के पीछे भागना है। ये सारी चीजें हमारे पीछे भागेगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते। वापस आता हूं, पौलुस कहता है यदि उसके सेवक भी, तो इसका मतलब क्या है? लूसीफर ने अपने अपने सेवक मिनिस्ट्री में छोड़ रखे हैं। वो चाहे एशियन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, जापानीज कंट्री हो, या दुनिया का कोई भी कलीसिया, जहां पर ये आदमी ने अपने अपने सेवक छोड़ रखे हैं, तब से अब तक। अब आप सोच के देखिए, आज मसीह की देह में शैतान और उसके सेवक ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं, आज मसीह की देह में, इसका मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में शैतान और उसके सेवक ज्ञान बांटते घूम रहे हैं।
और हम सुन रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक का माध्यम हो, यूट्यूब का माध्यम हो, आपका जिस किसी भी तरीके से आप वचन सुनते हैं, वो किसी भी तरीके से आज लूसीफर जैसे, वापस ले चलता हूं, कुछ लोगों को शायद कनेक्ट नहीं हुआ है तो वापस दिला देता हूं, याद दिला देता हूं। ये देखिए, ये वाला वचन, वो ये लूसीफर की लाइन है। लूसीफर कहता है परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये इसकी टीचिंग है, लेकिन ये टीचिंग परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे, कहां गया? परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे, लूसीफर कहता है तुम नहीं मरोगे। आप देखिए कितना डिफरेंस है, सी द डिफरेंस। परमेश्वर कहता है मरोगे, लूसीफर कहता है नहीं मरोगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि लूसीफर झूठ पर टिका हुआ है, उसकी मिनिस्ट्री किसके ऊपर टिकी हुई है? झूठ पर टिकी हुई है। और एग्जैक्टली आज भी वो ऐसा ही कर रहा है, और वो चारों तरफ अपने लोगों को भेजकर अपना ज्ञान बांट रहा है। जैसे हव्वा को परमेश्वर की टीचिंग पसंद नहीं आई, वैसे ही आज भी कई कलीसियाओं को परमेश्वर की शिक्षाएं पसंद नहीं आती। जो खरा प्रचार करते नहीं सुनते साहब। इसलिए तो पौलुस ने भी बोला ना कि कानों की खुजली के चलते बहुत सारे लोग अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इन 1200 लोगों का या 1300 लोगों का जो अभी देख रहे हैं, और वो 1 लाख लोगों का जो यूट्यूब पे अभी मुझे सुन रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपके कान ऐसे नहीं हैं जो किसी प्रकार का मनोरंजन का प्रचार सुनते। आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सही शिक्षा को सुनते हैं, और यही प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे। तो वापस आते हैं कि आज मसीह के देह में शैतान और उसके सेवक ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। पास्टर डैनियल किस वचन पे बोल रहे हैं? ये वाला वचन, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पहला यूहन्ना 4:1, 1 जॉन चैप्टर 4:1 लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। तो इसका मतलब है वचन कहता है कि परखो। मैं फिर पूछना चाहूंगा, इस औरत को क्या करना था? इस औरत को परखना था। ये लूसीफर जो प्रचार कर रहा है, या ये सही है? उसने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये वाला स्टेटमेंट कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, इस औरत को परखना था। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर इस औरत ने उस दिन परखा होता, ये औरत नहीं फंसती। अगर ये औरत नहीं फंसती, आदम नहीं फंसता, आदम नहीं फंसता, मानव जाति नहीं फंसती। जिसके चलते मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति की गलती के चलते पूरी पृथ्वी पर पाप फैल गया। जी, एक व्यक्ति के चलते, एक औरत के चलते, एक पुरुष के चलते ये सारे पृथ्वी पे पाप फैल गया। लेकिन उसने क्या किया? अब वो बीत गया, हम नहीं ठीक कर सकते उसको। हव्वा को जाके ठीक नहीं कर सकते, आदम को जाके ठीक नहीं कर सकते। उनको पकड़कर किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में बिठाकर, माफ करें, कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर हम उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम अभी हम खुद को ठीक कर सकते हैं। जो सुन रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं, जहां तक ये मैसेज जा सकता है उसको ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा प्रचार जो मैं अभी कर रहा हूं, और मुझ जैसे जो 10% प्रचार करें, लूसीफर लाख कोशिश करेगा कि पास्टर डैनियल राज जैसे की वीडियो लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए वो कहते हैं, कुछ लोग जब अपलोड करते हैं या उनके व्हाट्सएप पे डालते हैं तो कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत भेजो। ये कौन है जो मना करता है? ये वही सांप है, ये वही सांप के बच्चे हैं जो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा हमको नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा जो अभी आप सुन रहे हमको नहीं चाहिए। यह सांप है, यह लूसीफर है जो नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परखो। मैं सभी को पूछता हूं, आप किसको सुनते मुझे नहीं लेना देना। आप किस किस के इंटरनेशनल लेवल को सुनते मुझे कोई लेना देना। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, क्या सुनते वक्त में तुम परखते हो? मैं खुद कहता हूं मुझे परखो, मैं खुद कहता हूं मुझे परखो। मेरी एक एक स्टेटमेंट को परखो। अगर वचन के कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुनिए, नहीं तो वैसे ही मैं पैसे नहीं कमाता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे वैसे ही नहीं चाहिए ना। आप लोग जो अभी 1200-1300 देख रहे हैं, मुझे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता अगर 200-300 भी हो जाए। मैं तो पैसे के चक्कर में हुई नहीं। मेरी रोटी तो आ रही है जो कि परमेश्वर दे रहा है। सो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं? तकलीफ उनको होती है जिसको कहते हैं मैन प्लीजिंग वाला प्रीचिंग करते हैं, जिसको कहते हैं मिलावट वाला प्रीचिंग करते हैं। तुम भी अच्छे, ये भी अच्छा। मेरे दोस्त लोगों में से भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सबको अच्छा बोलते हैं क्योंकि उनको किसी को हर्ट नहीं करना होता है, लेकिन परमेश्वर को जरूर हर्ट करके बैठते हैं।
परमेश्वर का मन दुख जाए चलेगा, वचन के खिलाफ चले जाएं चलेगा, परमेश्वर का वचन को हम तोड़ के मोड़ के चलें वो चलेगा, लेकिन दोस्तों को नाराज कैसे करें, फेसबुक वालों को कैसे नाराज करें, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को कैसे नाराज करें, और पास्टर्स फेलोशिप को कैसे नाराज करें, और सोसाइटी के चर्च को कैसे नाराज करें, क्योंकि सबको लेके चलना है। हद हो गई यार, सबको लेके चलना है। परमेश्वर को लेके चलो, परमेश्वर सबको आपके साथ रखेगा। जी दोस्तों, तो वापस आता हूं, क्या तुम परखते हो? आज देखिए आपको परखने का टाइम आ गया। अगर हव्वा ने परखा होता, अगर आदम ने परखा होता, उस दिन माजरा कुछ और होता। दिक्कत तो यही है दोस्तों, दिक्कत तो यही है, दिक्कत तो यही है, दिक्कत तो यही है। नाउ अब इसको देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11:4 यहां पे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, याद रखो कोई, लाल में जितना भी लिखा होता है ना उसका कोई ना कोई मतलब होता है। लिखा है यदि कोई, ये कोई कौन है? क्या ये सच्चा विश्वासी है? आपके फेसबुक पर जो आता है, आपके यूट्यूब पर जो आता है, ये कोई कौन है? मैं खुद को भी गिनती कर रहा हूं, ये कोई में। क्या तुमने परखा ये कोई कौन है? ये सफेद कपड़ा पहन के आ सकता है, लंबा क्रॉस पहन के आ सकता है, सर पे टोपी डाल के आ सकता है, इजराइल का सॉल ओढ़ के आ सकता है, अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आ सकता है। ये कोई कौन है? ये कौन है कोई? क्या तुम इसको परखते हो? लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, पौलुस कहता है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिली थी, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। ये दूसरा यीशु, रखना हो ये दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, या और आत्मा, या कोई सुसमाचार, ये 3 प्रकार का कैटेगरी। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? इसको पौलुस कहता है मैंने तो प्रचार नहीं किया, मैंने इसका प्रचार नहीं किया, पौलुस कहता है। अब आप सोच के देखिए, ये जो कोई है ना, मैं इतना जोर इस पे क्यों दे रहा हूं? मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया, मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया, ये वाला आदमी, और इसकी ये टीचिंग पसंद नहीं आई। इसकी हिम्मत देखिए साहब, इसकी जरूरत देखिए। ये परमेश्वर के वचन को टोटली तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। मुझे जितने प्रीचर अभी सुन रहे, विद द रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग, जितने प्रीचर अभी मुझे सुन रहे, मैं उनसे सिर्फ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप डंके की चोट पे सेविकाई करो, आपको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ के पेश मत करो। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका सीनियर, आपका जूनियर के हैसियत से बात कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो जैसे ये लूसीफर पेश कर रहा है। इसकी औकात कैसे हो गई, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखा रहा है। और मैं यही पूछूंगा तुम पास्टरों से, मैं यही पूछूंगा तुम एवेंजलिस्टों से, मैं यही पूछूंगा तुम प्रीचरों से, बाइबल टीचरों से, वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कैसे कर सकते हो? और बिचारी भोली भाली पब्लिक जो चर्च में आती है तुम्हारे भरोसे पर, जो बिचारी सामने बैठकर घंटों वचन सुनती है आंसुओं के साथ, वो बहनें जो सर पे दुपट्टा लेकर बैठी रहती है कि परमेश्वर का वचन का अपमान ना हो, तुम उसको कचरा खिलाते रहते हो संडे टू संडे। परमेश्वर के वचन के साथ में तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना, जिसका जिक्र यहां पर पौलुस कर रहा है। और वो कहता है कोई दूसरा यीशु, कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरा सुसमाचार आ कहां से गया, कहां से लेकर आए? ये पौलुस कह रहा है। मैं आपके बीच में कुछ रखने जा रहा हूं, पहले इसको समझा देते हैं। दूसरे यीशु और आत्मा, कोई सुसमाचार, ये दूसरा यीशु है ही नहीं, दूसरी आत्मा है ही नहीं, और कोई सुसमाचार है ही नहीं। ऐसी शिक्षाएं मसीह की देह में कहां से आ रही हैं? मैं ये बात करने जा रहा हूं अभी। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसी शिक्षाएं मसीह की देह में आ कहां से रही हैं? इसको ला कौन रहा है? इसका ऑथर, इसका सोर्स, इसका फाउंडर, इसका डायरेक्टर, इसका चेयरमैन एक ही है, और उसका नाम है शैतान। शैतान। इसका एक ही मकसद है, मैं रखूंगा उसको भी, इसका एक ही मकसद है वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कराना, यीशु की शिक्षाओं में फूट डालना, यीशु की कलीसिया में फूट डालना। इसलिए देख लीजिए, लिखा है इसीलिए। अब देखिए क्या आएगा, इसीलिए। जी दोस्तों, इसीलिए वचन को ध्यान से पढ़ना। दूसरा तिमोथी 2:15 लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मैं कुछ सेकंड रखना, पढ़ लीजिए। जी इसको ठीक से पढ़िए, यहां क्या लिखा है। इसका मतलब है
परमेश्वर इस दास के द्वारा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, जो कि कहता है जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाता हो। ठीक से, इसका मतलब क्या? ठीक से हम सबको परमेश्वर के वचन का ठीक से, एक सेकंड दीजिए, ठीक से, ठीक से या ठीक से, इसको ठीक से पढ़ना। जितने यूथ अभी मुझे सुन रहे, जितने प्रीचर्स अभी मुझे सुन रहे, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि सर ठीक से पढ़ो, ठीक से। देखो लिखा है ना, ठीक से, ठीक से पढ़ो। जब वचन का प्रचार करें, इवन मसीह मंथन वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप प्रीचर बने, मेरी चाहत है आप दाऊद की तरह तैयार हो गोलियत को मारने के लिए। यही तो दर्शन है हमारा। हम सड़कों पे प्रचार करें, गलियों में प्रचार करें, चर्चों में प्रचार करें, मेगा चर्चों में, कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट, कहीं पे भी प्रचार करें, लेकिन ठीक से, लेकिन ठीक से। अगर हमने ठीक से नहीं प्रचार किया, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा न्याय के दिन। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग अभी तक इस बात को समझ पा रहे हैं कि लूसीफर अपना गलत ज्ञान, झूठा ज्ञान बांट रहा है। अब इसको देखते हैं, उत्पत्ति 3:5। आइए देखते क्या लिखा है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन, अब मैंने इसको, ये जो 2 लाइन है ना, मैं इसको लेने वाला हूं। लिखा है उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यह किसकी टीचिंग है? लूसीफर की। यह दरअसल में बोल क्या रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। नाउ बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम सब की आंखें खुले आत्मिकता में जरूरी है। हम सब परमेश्वर के तुल्य, यानी कि परमेश्वर का बेटा बेटी जैसा परमेश्वर है। पौलुस भी इस बात को कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चाओं की पीड़ाओं को सहता हूं, लेबर पेन। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका है। ये तरीका मैं आपको बताता हूं। लूसीफर क्या कह रहा है पता है? फल खाओ और परमेश्वर बन जाओ, फल खाओ और तुम्हारी आंखें खोल लो, फल खाओ और ज्ञान को बढ़ाओ। जबकि यीशु, परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने ये नहीं कहा था। और जिसको मैं कहता हूं, इसको कहते हैं शैतान का शॉर्टकट रास्ता। वाह इसको कहते हैं शैतान का शॉर्टकट रास्ता। लूसीफर ने क्या कहा? फल खाओ, परमेश्वर बन जाओ। यह किसका शॉर्टकट है? यह शैतान का शॉर्टकट है। और अब जरा देखिए इसको, लिखा है और हव्वा को शॉर्टकट अच्छा लगा, और उसके बाद आदम को भी यह शॉर्टकट अच्छा लगा। जरा फोटो देखिए और आप देख सकते हैं कि यहां पे मैडम है और इस तरफ में एडम है, और इन दोनों को भी यह शॉर्टकट अच्छा लगा, और जिसके चलते इन दोनों ने इस शॉर्टकट को पसंद किया। दोस्तों, इस शॉर्टकट को पसंद किया, और जिसके चलते इन दोनों ने यह फल खाया। वाव, सी दैट। मैं समझता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर, आप जहां से देख रहे हैं, आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी इन 50 दिनों में, ठीक है यहां दिख रहा है, इन 50 दिनों में आपके बीच में सटीक राइट कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांसलेशन जो स्टडी करता हूं, उन सब के साथ आपके बीच में आ सकूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी तादाद में शेयर कर सकते हो करिए। दूसरों को कॉल करके बताइए कि फेसबुक के ऊपर मसीह मंथन के पेज पे कुछ ऐसा चल रहा है, डैनियल राज के यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसा चल रहा है, जाकर देखो, जाकर देखो। भारतीय समय 8 से 9 बजे तक, इंडियन टाइम 8 PM to 9 PM, ऐसे उनको जबरदस्ती करिए, क्योंकि लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो देखने नहीं देगा। उसने अपने एजेंट रखे हैं कुछ जगहों पर। वापस आते हैं दोस्तों, यह लूसीफर का शॉर्टकट है, यह लूसीफर का शॉर्टकट है। और मैं आपको बताऊं, इन दोनों को यह शॉर्टकट अच्छा लगा, इसलिए तो खा लिया। अब इसको देखिए, यहां आदम को हव्वा की रक्षा करना था, हव्वा को फॉलो नहीं करना था, या हव्वा की रॉन्ग टीचिंग को फॉलो नहीं करना था। हाँ, किसका? कौन सा फॉलो का? हाँ, इसको ठीक नहीं किया। अच्छा, फॉलो का जरा स्पेलिंग का गड़बड़ है जी। वापस कह देते, यहां आदम को हव्वा की रक्षा करना था, ना कि हव्वा को फॉलो करना था। फॉलो है ये, बाद में ठीक कर लेना, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। वापस आते हैं दोस्तों, यहां पे दोनों को यह शॉर्टकट बड़ा अच्छा लगा, ये दोनों को शॉर्टकट बड़ा अच्छा लगा।
और जिसके चलते ये दोनों ने फल खाया। जबकि आदम का काम क्या था? इसका काम था कि इसकी रक्षा करे, अदन की वाटिका की रक्षा करे। यह आदम का काम था। आपको पता है आज हमको वही करना है। मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूंगा। आज हमको यही करना है। मैं कल भी या परसों भी बताया था, संडे को प्रचार किया था कि चर्च क्या है, उसमें मैंने बोला था आपको चर्च दिया है, आपको चर्च की रक्षा करना है। मैं इस वक्त में आपके बीच में क्या कर रहा हूं? मैं वचन की रक्षा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की कलीसिया की रक्षा कर रहा हूं, और मेरा वेपन है ये वचन, ये वचन। और जब हम ये तलवार चलाते हैं तो कुछ लोगों को कटता है, और जब कटता है तो खून निकलता है, और जब खून निकलता है तो फिर कहते हैं कि डैनियल भाई तो गलत प्रचार करते हैं, डैनियल का तो वचन मत सुनो क्योंकि काटता है। अरे भाई, मैं कहां काट रहा हूं? वचन काट रहा है, और मेरा काम है इसकी रक्षा करना, इसकी मतलब कलीसिया की। जी, अब आप सोच के देखिए हमको करना क्या है और हम कर क्या रहे। हमको चलाना है, हमको चलाना है वचन का तलवार, लेकिन हम चॉकलेट बांटते घूम रहे, हम कैडबरी बांटते घूम रहे, हम चर्च में गुलाब का फूल बांटते घूम रहे और सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने प्रीचर को, टीचर को, पास्टर को, रेवरेंड को, बिशप को, डॉक्टर को, इन सब के हाथ में दी है तलवार। बाप रे, इन सब के हाथ में दी है तलवार। ये आजकल तलवार रखते घर में और चॉकलेट लेके घूम रहे हैं, तो फिर शॉर्टकट ही पसंद आएगा ना साहब। जबकि ये आदमी को उसकी रक्षा करनी थी कि मैं इसको पहले हटा देता हूं। इसको कहना था ये कहां का फल है, इसने पूछना चाहिए था ये कौन सा फल है, इसने पूछना चाहिए था। नहीं पूछा साहब, इसने नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा। और मुझे नहीं पता यह सिलसिला कितना दिन चला, मुझे नहीं पता कि टेम्प्ट करने का सिलसिला लूसीफर का हवा के साथ कितना दिन चला, हवा का आदम के साथ कितना दिन चला, यह हमारे पास में नहीं है। लेकिन जो भी हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसको कहना क्या था? ये फल कहां से लाया, ये फल कहां का है, ये टीचिंग कहां की है, ये वीडियो कहां का है, कौन सी शिक्षाओं को हम सुन रहे हैं, किस प्रकार की बातों को हम सुन रहे हैं। पास्टर बड़ा फेमस है इसलिए अच्छा है? नो। अमेरिका से है? नो। अफ्रीका से है, तेल बांटता है, हाथ रखता है, ठपाक ठपाक? बिल्कुल नहीं। आपको समझना होगा यहां पे आदम को इसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन ये उसी को फॉलो कर रहा है। फॉलो का स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब आते हैं इसके ऊपर। आज भी ऐसा शॉर्टकट कलीसिया में चल रही है, सेवकों से प्रार्थना करवाना, इंपार्टेशन, पावर, अनॉइंटिंग, प्रोफेसी, अनॉइंटिंग शॉल, जो कि इजराइल से मंगा लेते हैं और कहते हैं कि वहां से शॉल आया है, किसी दास के ऊपर रखेंगे, इसको कहते हैं शॉर्टकट। अरे बैठो ना प्रार्थना में, अरे बैठो ना फास्टिंग में, बैठो ना प्रभु के पास में। आपको शॉर्टकट क्यों चाहिए? परमेश्वर से मांगिए। आपको शॉर्टकट क्यों चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन का पावर कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पे चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना आश्रम है, हम वहां पे चले जाएंगे तो हमारे सर के ऊपर बाबा जी हाथ रखेंगे और हमको पावर मिल जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्टकट। कुछ लोग कहते हैं 8 घंटा कुछ ऐसी भाषाओं में बात करो, जिसका मैं प्रचार कई बार कर चुका हूं, आगे भी करना चाहूंगा। उसको कहते हैं जिब्रिश, यानी कि टंग्स। और उसके ऊपर कहते हैं 8 घंटा बात करो, आपको जो है पावर मिल जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते आप 8 घंटा बैठो या 16 घंटा या 32 घंटा, वो जो भी जिब्रिश में तुम बात करते हो, तुमने कर क्या लिया? तुमने कर क्या लिया? ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ऐसी कौन सी बड़ा धमाका कर दिया जो पहली सदी की कलीसिया करती थी? लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे हैं ऐसों के बीच में, गलत बातें अभी भी चल रही है ऐसों के बीच में, तो तुम कर क्या रहे हो फिर? अब इनको क्या बताएं। वापस आता हूं। शॉर्टकट वाला सिलसिला कलीसिया में बड़े जोरों से चल रहा है। इसको कहते हैं इंपार्टेशन। इंपार्टेशन का मतलब पता होगा आपको। एलिया का सामर्थ एलीशा के ऊपर जैसे आया, वैसे बाबा जी का पावर हमारे ऊपर आ जाए, फलाना का व्यक्ति का सामर्थ हमारे ऊपर आ जाए, फिर पावर, फिर अनॉइंटिंग, फिर प्रोफेसी। कई लोगों का दुकान तो प्रोफेसी पे चल रहा है। प्रोफेसी भोला परमेश्वर के दास ने, अभी अफ्रीका में यह नाटक चलता है, ज्यादा चलता है। कहते पापा ने कहा, डैडी ने कहा, प्रोफेसी। ऐसी कितनी प्रोफेसी जिसको मैं जानता हूं, जिनके ऊपर हुई है और वो न जाने कहीं पर जाकर अपनी नौकरी कर रहे, फिर वो प्रोफेसी कहां गई? मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य या अभिषेक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 27 ऑलरेडी हमारे अंदर है।
बाहर से क्या बात करते हो तुम? ऐसा कौन सा वचन है जो कहता है कि बाहर से आएगा? द मोमेंट यू गेट सेव्ड, जिस दिन तुम्हारा उद्धार होता है उसी दिन ये पैकेज जिसमें सैल्वेशन है, जिसमें पवित्र आत्मा है, जिसमें अनॉइंटिंग है, जिसमें पावर है, होली स्पिरिट का गिफ्ट है, फ्रूट्स है, सब कुछ है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है, आपको ये पैकेज में मिलता है। क्या बात करते हो यार? ये पैकेज में मिलता है आपको। ये बाहर से कौन सा सिस्टम लेकर आए कि हाथ रखेंगे तब तक नहीं मिलेगा, और चलो ठीक है हाथ रखवा लो। कितनी बार, कभी इसके सर के नीचे हाथ के नीचे अपना सर, तो कभी उसके नीचे हाथ के नीचे अपना सर, उसके चक्कर में तुम्हारे सर के बाल जा रहे। क्या बताएं आपको? अब आप सोच के देखिए चल क्या रहा है ना। उत्पत्ति 3:6, आइए देखते क्या लिखा है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और वचन 7, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अब प्रश्न उठता है, अब मेरा प्रश्न यह है, क्या है मेरा प्रश्न? 1400 लोग देख रहे हैं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में ऐसे प्रचार को शेयर करो, बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में जुड़िए, क्योंकि खरी शिक्षा है। अब मेरा प्रश्न है, क्या है? देखिए, क्या आदम और हव्वा परमेश्वर बन गए? मेरा प्रश्न है जी, मैं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर, माफ करें, क्या आदम और हव्वा परमेश्वर बन गए? क्वेश्चन मार्क है। क्या दोनों की आंखें खुल गई? और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं, इसका सीधा जवाब है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? किसने इनसे झूठ बोला था? लूसीफर ने। कौन सा झूठ बोला था? कि तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आंखें खुली, कॉन्सेप्ट अलग है। ये परमेश्वर तो नहीं बने, लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए। तो ऐसी टीचिंग जिसको शैतान की टीचिंग, ऐसी शिक्षाएं जो शैतान ने लाके रखी है, ऐसी शिक्षाओं से जब ये नहीं बचे, ये फंस गए, तो फिर आप और हम क्या चीज है? आप और हम क्या चीज है? कुछ लोग शायद ये भी कहते होंगे कि पास्टर डैनियल, उत्पत्ति की किताब में आप शैतान को 2-3 दिन से बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। लूसीफर यही तो चाहता है कि मैं हाईलाइट ना हूं। लूसीफर यही तो चाहता है कि मेरी शिक्षा जो गलत है उसको बात नहीं किया जाए। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि हमें शैतान का नाम कम, परमेश्वर का नाम ज्यादा लेना। यही तो शैतान का प्लान है। परमेश्वर का नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन लूसीफर क्या चाहता है कि मेरी टीचिंग ना हो चर्च में, मैं अपना काम करता रहूं, मेरे से ये लोग सब अनजान रहे, मेरा पोल ना खुले, मेरी खुलासा ना हो, मैं अपना चुप चुप के काम करता रहूं। यही तो वो चाहता है दोस्त, यही तो वो चाहता है। कुछ लोग इतने कापूस हैं, कापूस स्पंज की तरह, ऐसे मुलायम है कि अगर उनको ऐसी टीचिंग दो तो कहते हैं हमको डर लगता है, ये टीचिंग मत दो, तो ऐसी टीचिंग नहीं सुनते, उनको वही पसंद है। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल हील यू, गॉड विल टीच। अरे क्या लगा के रखा है यार, ऐसी टीचिंग की आदत है। तो यार तुमको तो फिर डायपर पहन के घूमना चाहिए, बच्चे हो ना। हद हो गई। फिर वो जो तलवार है ना म्यान में, वो वाला मत पहनो, सोल्जर वाले कपड़े मत पहनो, क्योंकि यहां तो टफ है, यहां तो आत्मिक लड़ाई है अंधकार की ताकतों से। इसलिए ऐसों की तादाद, इनका अपना एक ग्रुप है, बस इनको ऐसे लोग ही पसंद करते हैं और दूसरे वाले इन्हीं को पसंद करते हैं। इनके लाइक्स और इनके कमेंट फेसबुक पे सब नाटक देखता हूं, ये उन्हीं के बीच में घूमते हैं जो डायपर पहन के घूमते हैं। ये सोल्जर का कपड़ा पहनने के लायक नहीं है। आऊंगा फिर कभी इसके ऊपर। अब यहां पे वापस मेरा प्रश्न है, क्या आदम और हवा परमेश्वर बन गए? क्या दोनों की आंखें खुल गई? जवाब है नहीं। अब आप समझिए शैतान का बहकाया जाना कितना स्ट्रांग है। शैतान का बहकाया जाना कितना स्ट्रांग है, अब आप समझ गए होंगे। मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे उसने पहली सृष्टि को टारगेट किया, कौन है पहली सृष्टि? आदम हव्वा। यह सृष्टि कहां थी? अदन की वाटिका। जैसे उसने पहली सृष्टि को टारगेट किया, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग सभी, जैसे उसने पहली सृष्टि को टारगेट किया था, वैसे ही नई सृष्टि को अब टारगेट कर रहा है। नई सृष्टि का मतलब है 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, वो उसको टारगेट कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, उसने पहले भी टारगेट किया था, आज नई सृष्टि यानी कलीसिया,
अब इसको देखिए, जितना गुस्सा शैतान को पहले सृष्टि से है, उतना ही गुस्सा शैतान को नई सृष्टि से भी है। और मुझ जैसे लोग लूसीफर को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझ जैसे 10% लोग लूसीफर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने 20 दिन पहले कुछ तमाशा किया था फेसबुक पे, आप सभी जानते हैं। कुछ लोगों को उसने खड़ा किया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन विजय तो विजय होती है परमेश्वर की, और जो परमेश्वर के साथ सही है, परमेश्वर उनके साथ में सही है। आप समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूं। लूसीफर आज भी गुस्से में है। पास्टर डैनियल, लूसीफर को गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो पद लूसीफर का था परमेश्वर की महिमा करने का, वो पद आदम को मिल गया था, वही पद मनुष्य को मिल गया, वही पद आपको और मुझे मिला है उसकी महिमा करने का। यही उसको चिढ़ है, और वो लाख कोशिश करेगा कि नई सृष्टि भी कैसे मैं खराब करूं, और वो कोशिश कर रहा है। और आपको पता है शैतान ने पहली सृष्टि को वचन में फंसाया था, नई सृष्टि को भी वो वचन में ही फंसाएगा। उसका वेपन, उसका आक्रमण एक ही चीज पर है, और वो क्या है? ये वचन। वचन दिस, ये वचन पर है। मैं पूछना चाहूंगा आज लोगों से जो अभी सुन रहे हैं 1300 या फिर यूट्यूब पर लाख लोग, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा आपकी बाइबल स्टडी कैसी है? वचन का स्टडी कैसा है आपका? कॉन्टेक्स्ट में कैसे? मैं म्यूजिशियंस तुमको पूछ रहा हूं, वर्शिपर्स में तुमको पूछ रहा हूं, जितने लोग क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं मैं सबको पूछ रहा हूं। लूसीफर का प्लान है, उसका वेपन था आदम और हवा के अगेंस्ट में वचन। यीशु के पास में भी क्या लेकर आया? वचन। आज वो कलीसिया के पास, नई सृष्टि के पास क्या लेकर आएगा? वचन। अब एक प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, अब एक प्रश्न, शैतान ने हवा को ही क्यों टारगेट किया था? मुझे आज भी कुछ लोगों ने पूछा, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। जी दोस्तों, मेरे पास में 5 मिनट है और 9 बजने में, मेरे साथ बने रहे, मजा आएगा आपको। और मैं जानता हूं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर बात कर रहा है। एक प्रश्न, शैतान ने हवा को ही क्यों टारगेट किया था? आपके पास में भी होगा ना प्रश्न, हवा ही क्यों? व्हाई ईव? परमेश्वर ने, माफ करें, लूसीफर ने हवा को ही क्यों टारगेट किया था? तो इसका जवाब सुनिए, आपको देने जा रहा हूं। क्या शैतान महिलाओं को ही निशाना बनाता है? आंसर इज नो। लूसीफर क्या महिलाओं को ही निशाना बनाता है? जवाब है जी नहीं। जो भी आत्मिकता में कमजोर होता है, शैतान उसको अपना निशाना बनाता है। उसको पुरुष और स्त्री से कोई मतलब नहीं है। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, तो फिर वो हवा के पास क्यों गया? क्या हवा कमजोर थी? यस। अगर हवा मजबूत होती वो नहीं आक्रमण करता। कैसे? अभी बताता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या लूसीफर यीशु के पास गया था टेम्प्ट करने? जवाब है यस। क्या लूसीफर आज आपके पास आता है, पुरुष हो या स्त्री? जवाब है यस। तो लूसीफर को जेंडर से कोई मतलब नहीं है, पुरुष हो या स्त्री। अब जरा इसको देखिए, मैं रिपीट कर दूं पहले इसको। जो भी आत्मिकता में कमजोर होता है, शैतान उसको अपना निशाना बनाता है। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, बिशप हो, अपोस्तल हो, मुझे अपोस्तल का स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है कि नहीं, प्रॉफिट हो, जूनियर, सीनियर, ये जो भी हो, क्योंकि मत्ती का किताब उसका 24 का 24 कहता है, फॉर देयर शैल अराइज फॉल क्राइस्ट, झूठे मसीह उठेंगे, फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, एंड शैल शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स, चमत्कार दिखाएंगे। और फिर लिखा है, ये वाला लाइन में लिखा है, दे शैल डिसीव द वेरी इलेक्ट। जो लिखा है, चुने हुओं को भी बरमा दे। ये चुने हुए कौन है? बड़े बड़े सेवक जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उन तक की मैं बात कर रहा हूं। ये उन तक को फंसा सकता है। तो इसका मतलब है आत्मिकता में अगर हम कमजोर पड़ गए, मैं जितने लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, मैं सबसे पूछना चाहूंगा अभी राइट नाउ, आपकी कंडीशन कैसी है आत्मिकता में? क्या आप उतने मजबूत हैं या अभी भी सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, नौकरी, बिजनेस के पीछे पड़े हो? ये सब ऐसे देगा प्रभु, लेकिन कब? जब तुम उसकी आत्मिकता की खोज करोगे, उसके राज्य की खोज करोगे। जी दोस्तों, मैं इसको फिर से रखता हूं। पास्टर हो, रेवरेंड हो, बिशप हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, जूनियर हो, सीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत्ती 24:24 कहता है, दे शैल रिसीव, दे शैल डिसीव
दे शैल डिसीव द वेरी इलेक्ट। मतलब जो चुने हुए ना उनको तक को बरमा सकता है। कौन? लूसीफर, ये झूठा मसीह या झूठा भविष्यवक्ता। अब आप सोच के देखिए मैंने ये क्यों रखा कि वो किसको निशाना बनाता है? जो आत्मिकता में कमजोर है। मैं पूछना चाहूंगा क्या आप आत्मिकता में कमजोर हैं आज? मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपका आत्मिक जीवन आज कैसा है? जरा जांच के देखिए। आप आत्मिकता के जीवन को एक ही तरीके से मजबूत कर सकते हैं और वो तरीका है परमेश्वर के नजदीक आना। परमेश्वर के नजदीक आना। दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। आज आपके पास में जितने भी सवाल हैं उन सभी, अगर आपके पास लिखे हुए सवाल है, आपको इस नंबर पर कल कॉल करके पूछना है। और जो आपके बीच में मैं कल बात करूंगा इसी वचन को लेकर। यहां पे लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया या कपड़े बना लिए। जिसको मैंने लिखा है आंखें खुल गई, नंगे थे और कपड़े बना लिया या लंगोट बना लिया। और इसी के चलते मैं आपके बीच में वापस कहूंगा, अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, आप कल दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे सकूं। लेकिन तब तक कल 8 बजे आने तक आपको अभी से कल तक का एक ही काम है, शेयर करना, दूसरों को बांटना, दूसरों से बात करना। जो क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं उनको कहना, क्योंकि लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो ऐसी शिक्षाओं को उन तक पहुंचने नहीं देगा। वो लाख कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आपको प्रभु का वचन फैलाना है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, ठीक रात को 8 बजे आपसे फिर मुलाकात करूंगा। याद रखिए, यूट्यूब पे जो अभी देख रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा, सब्सक्राइब नहीं किया, करिए, आइकन बेल दबाइए और मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए ताकि आप मसीह मंथन के मेंबर बन सके। कल शाम 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।